10th है जी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यूनिट 7 है, टॉपिक 4 है और आज का टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन है जी आज का टॉपिक। जब भी कोई कंटामिनेंट्स या कोई इम्प्योरिटीज़ वाटर में थ्रो की जाती हैं तो वो वाटर की प्योरिटी को डिस्टर्ब कर देती हैं और उससे क्या चीज़ क्रिएट होती है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होती है। सो वाटर पोल्यूशन इज़ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? रिवर्स, लेक्स, ओशंस एंड ग्राउंड वाटर. Water pollution occur when pollutants are discharged directly or indirectly into water bodies without adequate treatment to remove harmful compounds. जो इंडस्ट्री लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे हार्मफुल कंपाउंड यूज़ होते हैं उन्हें विदाउट ट्रीटमेंट जब वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रो किया जाता है तो उससे क्या चीज़ क्रिएट होती है? वाटर पोल्यूशन क्रिएट होती है। और वो सब्सटेंसेज जिन्हें थ्रो किया जाता है दैट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। अच्छा जी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एफ्लुएंट्स हैं। एक है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, एक है डोमेस्टिक एफ्लुएंट और एक है अब हमारे पास एग्रीकल्चर एफ्लुएंट। सबसे पहले हमने पढ़ना है जी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या हैं? जो इंडस्ट्रीज़ से डिस्चार्ज होता है वेस्ट मटेरियल। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंस्टॉल की जाती हैं बेसिकली उन प्लेसेस पे जहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल होता है ताकि वो डिफरेंट थिंग्स को क्रिएट कर सकें सोसाइटी की नीड को कवर करने के लिए। तो वो वाटर को यूटिलाइज़ करती हैं जब वो वाटर बॉडीज़ के नियरेस्ट क्रिएट की जाती हैं। सो इंडस्ट्रीज़ आर इंस्टॉल टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड सब्सटेंसेज लाइक केमिकल्स, क्लॉथ्स, लेदर, गुड, पेपर, प्लास्टिक आइटम्स, petrochemicals and rubber items on commercial scale to meet the needs of the society. But unfortunately all the industrial unit discharge their waste mean जो contaminants हैं, chemicals हैं या solid materials हैं उन्हें या तो ओपन ग्राउंड पे थ्रो कर देते हैं या फिर वाटर चैनल्स में डायरेक्टली थ्रो कर देते हैं। और इंडस्ट्रियल लेवल पे ये जो केमिकल्स या सॉलिड मटेरियल थ्रो किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अब ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में भी हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, मिनरल एसिड्स हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकते हैं और ग्रीसेस हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड वाटर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज इज़ डायरेक्टली डिस्चार्ज। जब इंडस्ट्रियल लेवल पे डिफरेंट वर्क परफॉर्म किया जाता है होल द डे तो एट द एंड इवनिंग में इंडस्ट्रीज़ को वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है तो वाटर को यूज़ करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट और उस को यूज़ करने के बाद डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में थ्रो कर दिया जाता है विदाउट एनी एडिक्वेट ट्रीटमेंट। तो उससे क्या होता है, जो डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल या डिटर्जेंट्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होकर वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं जिससे वाटर पोल्यूशन क्रिएट होती है। सो व्हेन दीज एफ्लुएंट्स एंड यूज्ड वाटर, ये जो इंडस्ट्री लेवल से आ रहा है ये एफ्लुएंट्स या यूज्ड वाटर जो है जब लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में या ओशंस में एंटर होता है तो दे आइदर गेट, ये एफ्लुएंट्स हैं, दे आइदर गेट डिसॉल्व्ड और फ्लोट सस्पेंडेड इन वाटर। इवन दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द बेड्स, के वो जो आपकी लेक्स है उनके बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं या सस्पेंडेड होते हैं या डिज़ोल्व हो जाते हैं या उसकी बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह से भी हो अगर वो वाटर में प्रेजेंट है तो वो क्या चीज़ क्रिएट करेगा? वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। और इससे क्या होता है, इससे इसका इफ़ेक्ट क्या है? फर्स्ट वन क्या है? दे डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर, दैट मीन दे इफ़ेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। जब वाटर में डिफरेंट केमिकल्स आ जाएंगे, इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो वाटर की प्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। सो दे डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर। सेकेंड क्या है? दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स एक्वाटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। क्योंकि जो आपकी एक्वाटिक लाइफ है वो या क्या चीज़ यूज़ करती है? डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन या डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती है। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर देती हैं क्योंकि वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज़ हो जाती हैं और जब वो ऑक्सीडाइज़ हो जाती हैं तो वो ऑक्सीजन को यूज़ करें ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी और जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी तो वो एक्वाटिक लाइफ को अफेक्ट करेगा। थर्ड क्या जी? अगर इसे डायरेक्टली ओपन ग्राउंड पे या ओपन सॉइल पे डंप किया जाए तो देन दे कैन आल्सो सीप डाउन एंड अफेक्ट द ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स। वो जो ओपन प्लेस पे उसे डंप किया जाता है वहाँ पे वो सॉइल के पोर्स से मूव करके ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाता है और वो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। सो दे कंटामिनेट द वाटर डिपॉजिट्स। व्हेन दिस वाटर इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, ये जो ग्राउंड वाटर है जिसमें कंटामिनेशन आ गई है इसको जब ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं तो इससे डिफरेंट सीरियस डिजीज़ लाइक कैंसर एंड गैस्ट्रो लाइक डिजीज़ क्रिएट होती हैं। एंड दिस पोल्यूटेड वाटर डैमेजेस सॉइल, क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोर्थ है जी हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड एंड मर्करी आर टॉक्सिक।
ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्री लेवल पे ये केमिकल्स जब यूज़ होते हैं डिफरेंट थिंग्स की क्रिएशन के लिए, तो ये क्या है, टॉक्सिक हैं एंड हेल्थ हैज़र्ड्स फॉर ह्यूमन बीइंग। तो जब ये क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होके वाटर बॉडीज़ में आते हैं और उसी वाटर को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है डोमेस्टिक लेवल पे, तो देन ये डिफरेंट डिजीज़ क्रिएट करते हैं। लाइक अगर एक्यूट कैडमियम होता है आपके पास, पॉइजनड कैडमियम या आप कह सकते हैं एक्टिव कैडमियम है, दैट ये जो एक्यूट कैडमियम है इसकी पॉइजनिंग से हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज़ होती है, किडनी डैमेज होता है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो एक्यूट लेड पॉइजनिंग है दैट कॉजेज डिसफंक्शन ऑफ किडनी, लिवर, ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो मर्करी पॉइजनिंग है दैट कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस, मतलब वो आपकी नर्व्स को या आपके ब्रेन को हिट करता है। सेकेंड है जी हमारे पास डोमेस्टिक एफ्लुएंट। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स क्या हैं, जो आप घरों में अपने हाउसेस लेवल पे डिफरेंट थिंग्स को यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, लाइक डिटर्जेंट्स हैं, तो उन्हें हम यूज़ करते हैं और फिर उन्हें डायरेक्टली थ्रो कर देते हैं, तो उससे जो वाटर पोल्यूशन क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। और उन एफ्लुएंट्स को जो डोमेस्टिक लेवल पे थ्रो कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। सो यूज़ ऑफ डिटर्जेंट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे फॉर क्लीनिंग पर्पजेज इन हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज़। और डिटर्जेंट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सोप जो डिटर्जेंट्स है उसका क्लीनिंग एक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, और क्योंकि ये एसिडिक वाटर में भी इजीली वर्क कर सकता है। बट दे हैव अ मेजर डिसएडवांटेज ओवर द सोप एज सम ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से कंपाउंड होते हैं, विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। So when household water containing these detergent is discharged in streams, ponds, lakes and rivers, it causes water pollution. And the detergents remain in water for a long time, क्योंकि ये easily आपके पास अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि ये डिकम्पोज नहीं हो सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो ये वाटर में एक लॉन्गर टाइम के लिए प्रेजेंट होते हैं एंड मेक अ वाटर अनफिट फॉर एक्वाटिक लाइफ। और जिसमें फॉस्फेटिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं डिटर्जेंट्स में, उससे क्या होता है वाटर पे एल्गी की ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज़ होती है। सो इट कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज़। और ये जो एल्गी है ये क्या करती है, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है, विच फ्लोट्स ओवर द सर्फेसिस ऑफ वाटर एंड दीज प्लांट्स अल्टीमेटली डाई। जब ये एल्गी के प्लांट्स डाई होते हैं या जिसमें डिकेइंग का प्रोसेस होता है, तो ये जो एल्गी है दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट। ठीक है, तो एक बेसिकली क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एल्गी को क्या कर सकते हैं, डिके कर सकते हैं या डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन उस डिकम्पोजिशन में क्या होते हैं, दे कंज्यूम ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द वाटर। और जब वाटर में ऑक्सीजन गैस जो प्रेजेंट है वो यूज़ हो जाएगी एल्गी की डिकेइंग के लिए, तो वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, विच रिजल्ट इन डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ। Domestic sewage contains a wide variety of dissolved and suspended impurities. They include food and vegetable waste, garbage, cans, bottles, chemicals, soap, washing powder, etc. It also contains disease-causing microbes. All these substances add to water pollution.